नमस्कार मेरे भाई। बच्चों की सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी वो थी कि सर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो, कौन-कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको पढ़ने के बाद हम इजीली अपना स्कोर कर पाए और सिलेक्शन हो जाए। तो मैं यहाँ बता दूँ 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जिनको टॉपर बनना होता है और अपनी मनपसंद की चॉइस की नौकरी लेनी होती है। उनके लिए तो सारे के सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। लेकिन दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास कैटेगरी होती है, जिनके पास एक ऐसा स्टेट होता है जिसकी कट ऑफ कम जाती है। तो वो बच्चे अगर इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेना, उन इंपॉर्टेंट से ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी में अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो प्रत्येक सब्जेक्ट के, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाले हैं और स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसको हम डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो एसएससी जीडी की जो परीक्षा है वो एक आसान परीक्षा है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ परीक्षा है, बहुत टफ पेपर है, इजी है। यहाँ पे इसलिए इजी मैं कहना चाहता हूं कि एक तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्वेश्चन के पैटर्न रिपीट होते हैं। जैसे मान लो आपसे हिस्ट्री की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं या पॉलिटी की बात करूं, या आपके मैं बात करूं कि हमारे किसी भी डांस फोक या रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया और वो एसएससी सीजीएल में आया था, वो जीडी में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एक ऐसा पैटर्न जो पहले पूछा जा चुका है मैथमेटिक्स में, वो रिपीट हो जाता है, और मैथमेटिक्स तो लगभग 90% के आसपास रिपीट होता रहता है। दूसरी चीज, जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनका जो लेवल होता है वो बेसिक लेवल होता है। ये नहीं कि बहुत हाई फाई या बहुत हार्ड लेवल होता है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बिना तनाव के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और जो आप पढ़ रहे होंगे ना, कॉन्फिडेंट रहना कि आपके पेपर में वो आएगा। बहुत बार देखा जाता है कि बच्चा बहुत हाई लेवल तक पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस हाई लेवल तक पढ़ने में वो रिवीजन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो बार बार एक ही चीज को फेस कर रहा होता है। सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया लेकिन मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। उसका रीजन यही कि सिलेबस तो उसने कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो 2 बार 3 बार रिवीजन नहीं कर पाया है, क्योंकि सिलेबस उसने बहुत बड़ा पढ़ लिया। अब उसका रिवीजन करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही, या उसने इतना पढ़ लिया कि उसके पास समय नहीं बचा अब रिवीजन करने का। तो आपको लिमिटेड चीजें आपको पढ़नी है अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन आपका हो जाए। पहले आप समझ लो एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और टोटल 160 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर हम इसके स्तर की बात करें तो ये बेसिक आसान सा स्तर होता है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं मैक्सिमम, जो मैं मैक्सिमम की बात करूं, मैक्सिमम 10% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनका लेवल टफ हो। मैक्सिमम 10% क्वेश्चन, यानी कि 80 में से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन का लेवल टफ कहा जा सकता है। बाकी जो आपके 72 क्वेश्चन होंगे वो आसान होने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए आपको इन चीजों को जरूर फोकस करना है। पहली चीज, आपको रिवीजन करना है बार बार। रिवीजन इसलिए करना है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, आपको क्वेश्चन याद हो, उसका पैटर्न याद हो। नहीं तो फिर क्या होगा, स्कोर नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज, आपको उस रिवीजन के साथ साथ में आपको फिर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है रिवीजन करने के साथ। और प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि आप अपनी स्पीड बढ़ा पाओ, क्योंकि जो ये 80 क्वेश्चन है आपको 60 मिनट में ही अटेम्प्ट करने हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी स्पीड होगी। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज। देखो रीजनिंग की स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जिसमें सिलेक्शन लेने वाला, यानी कि जिसका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है, उसमें से 80% बच्चा ऐसा होता है जो इसमें से टोटल के टोटल 20 के 20 क्वेश्चन सही करता है। ऐसा इसलिए है, देखो पहली चीज, रीजनिंग का एक जो सिलेबस है वो लिमिटेड सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि यहां पर अगर एक बार चीजें समझ लो ना तो वो बार बार याद रहती ही है। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, नंबर, तो इनसे रिलेटेड चीजें क्या होती है, बार बार रहती है। और आपका बस यहाँ पे लक्ष्य क्या होना चाहिए रीजनिंग में, कि हम रीजनिंग में अपनी स्पीड इतनी बढ़ा लें कि हम विद इन टाइम रीजनिंग को समाप्त कर दे, ताकि हम समय दे पाए मैथमेटिक्स को, जीएस को और हिंदी को। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, अल्फाबेट सीरीज से यहाँ पे आप देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। जैसे कोडिंग और डिकोडिंग आप देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपके नंबर सीरीज 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो है ही, 2 भी पूछ लिया जाता है। आपका ओड वन आउट से 1 क्वेश्चन तो है ही, 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन तो है ही, यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये रहे।
इसके बाद में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, मिरर इमेज और वाटर इमेज है, आपका वेन डायग्राम है, डाइस है, और यहाँ पे ऑपरेशन चेंज है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो खास टॉपिक है, जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो सबसे ज्यादा जो है ना, ये जीएस है, जीएस की स्ट्रेटेजी। ये जीएस की स्ट्रेटेजी को मैं बताने से पहले आपको बता दूं, जीएस ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों के सबसे कम नंबर आते हैं, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो। अगर उसके टोटल नंबर चेक करोगे तो सबसे कम किस में मिलेंगे, जीएस में मिलेंगे। जीएस में कम क्यों मिलते हैं, क्योंकि जीएस को हम जल्दी भूल जाते हैं, और भूलने का बस एक ही सॉल्यूशन है, इसको क्या किया जाए, बार बार रिवाइज किया जाए। जैसे मान लो आपने एक कोई टॉपिक पढ़ लिया और वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप रिवाइज जरूर करो। पहली चीज तो ये रखो याद। दूसरी चीज, आप यहाँ पे अपनी जो भी बुक हो वो एक ही बुक से पढ़ाई करो। उसके साथ साथ में आपके जो नोट्स है वो फिक्स नोट कर लो कि भाई हमारे जो नोट्स है हम इन्हीं से पढ़ेंगे, बाकी बाहर से नहीं जाएंगे। क्योंकि देखो, मान लो आपके 20 क्वेश्चन है, मैं सिंपल सा लॉजिक देना चाहता हूँ, 20 क्वेश्चन है और किसी ने कहा इसमें से आपके 18 क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो मान लो मैं बोलता भी हूँ 18 क्वेश्चन आ गए, तो 18 क्वेश्चन इसी के अंदर से मिल गए आपके, लेकिन आपने 10 किताब पढ़ ली। अब उन 10 किताब में से, 10 बुक में से मैंने किसी बच्चे ने बोला कि 20 के 20 मिलेंगे। आप खुद सोचो, क्या 10 किताब पढ़ना पॉसिबल है? अगर पढ़ भी ली तो उनका रिवीजन नहीं कर पाओगे, फिर वहां 20 में से 10 भी नहीं कर पाओगे। तो चीजें यहाँ पर ये होनी चाहिए, आपको डेली रिवीजन करना है आपका अल्टरनेट डेज पर। अच्छा, आपके लिए जीएस में मैं आपको बता दूं क्या कर रहा हूं, आप समझ लेना। आपको देखो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, स्मार्ट विंग्स को, और यहाँ पे आप देखोगे एसएससी सीजीएल 2025 का जो पेपर हुआ था, ठीक है ना, उसके टोटल 1050 क्वेश्चन थे, 42 शिफ्ट हो गए। ठीक है, वो 1050 के 1050 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे डाल रखे, आप इनको जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको ये पीडीएफ मिल जाए। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होते हैं, देखो ध्यान से आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के, तो आप देखोगे यहाँ पर जनगणना से एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम जो 2023 से 2025, यानी कि मैं बोलूँ लास्ट 3 ईयर में जो गवर्नमेंट स्कीम आई, उन गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन। यानी कि आपके डांस और म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी जैसे कि कथक हुआ है ना, इनसे रिलेटेड। अच्छा, ये भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर पेपर में पूछा जाता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार से आपके अवार्ड्स और फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल से रिलेटेड किस स्टेट में कौन सा फेस्टिवल कब मनाया जाता है, कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे फेमस ऑथर और बुक, आप इसको भी पढ़ोगे तो ये इसको कहते हैं हम स्टैटिक्स जीके, आपने सुना भी होगा स्टैटिक्स जीके, तो ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स जीके से आते हैं। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, मिनिमम 6 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे साइंस से, क्या सर साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं? हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन आपके साइंस से मिल जाते हैं, लेकिन उन साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो न्यूटन का नियम इंपॉर्टेंट है। आपका प्रकाश से रिलेटेड, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन है ना, उत्तल लेंस अवतल लेंस है ना, इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड है ना, मानव की आंख से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री में पदार्थ की अवस्थाएं, परमाणु संख्याओं से रिलेटेड, अम्ल अक्षार और लवण, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायोलॉजी में आपके सेल टिश्यू, रोग और विटामिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बायोलॉजी में होने वाले हैं। अगर हम बात करें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में, तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वैसे देखा जाए तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन कहां से ज्यादा बन रहा है ये बात आपको समझनी है। पॉलिटी में आपका जो क्वेश्चन बनता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से बनता है आपका ज्यादातर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन कहां से बनता है? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, यहां से फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट से बनता है। आपके देखो, अगर हम इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की बात करें तो मैक्सिमम 100 ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे। आप देखोगे, आप पीवाईक्यू पढ़ रहे होगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, वो 100 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको याद करने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आपातकाल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप
देखो ध्यान से, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी है और समझ में भी आपके नहीं आएगी। मेरे अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में आप पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं ना, उनको अच्छे से पढ़ लो। उनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाए। ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, आपको पता है, आपकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन इनमें भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आपकी नदियां, है ना, आपके पहाड़, ठीक है, आपके बांध, आपकी झीलें, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, मिट्टी और फसलें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे वो वाले, है ना, जो जो आंदोलन हुए वो वाले, ठीक है ना। इसी प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता से आप रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ोगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है। अब देखो मैथ्स में सबसे पहले मैथ की स्ट्रेटेजी समझ लो। आपको स्टार्टिंग के 20 दिन, मिनिमम 20 दिन आपको सबसे पहले फोकस करना है इन चीजों पर, पढ़ाई तो करनी ही है, इन चीजों पर फोकस करना है। 30 मिनट कैलकुलेशन को दो, और ये कैलकुलेशन में क्या करना है, आपको 1 से 20 तक की टेबल याद करनी है, आपको 1 से 50 तक के स्क्वायर याद करने हैं, आपको क्यूब याद करनी है ना, डिजिट्स, यूनिट डिजिट आपको चेक करना आना चाहिए। यूनिट डिजिट क्यों? क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, है ना। ये दो चीजें आपको आनी चाहिए, साथ के साथ में आपको डिजिटल सम भी आना चाहिए, डिजिटल सम। ठीक है, ये आपका बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट होगा, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप मैथमेटिक्स में कमांड बना पाओगे। अब इस मैथमेटिक्स में भी अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस दो अकेले टॉपिक से, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। रेशो प्रोपोर्शन से आपके 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। सीआई और एसआई से दोनों से एक एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, हो सकता है कि दोनों से मिलकर टोटल 3 क्वेश्चन आ जाए। टाइम एंड वर्क का आपका एक क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिलेगा। एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है। इसी प्रकार से एवरेज का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ में अगर हम एवरेज स्पीड को भी शामिल कर ले तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है। एक आपका टॉपिक यहाँ पे लिखा नहीं गया है, टीएसडी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है, बोट एंड स्ट्रीम का आ जाए वो, या सिंपल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आ जाए। अब देखो ये 2 टॉपिक, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर और डिस्काउंट, यहाँ से आपके हर पेपर में एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, हो सकता है 2 मिल जाए, क्योंकि दोनों से एक एक आ जाए। ठीक है। इसके बाद में बचा क्या आपका, इसके बाद में बचा आपका मेंसुरेशन, है ना। मेंसुरेशन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंदी है। ठीक है। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपका डीआई, डीआई में भी ऐसे ही होगा, 1 से लेकर 3 तक कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, हो सकता है कि एक ही पूछ के छोड़ दे, और हो सकता है कि 3 पूछ ले। अब डीआई में क्या है कि डीआई में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, आपको रेशो प्रोपोर्शन अच्छे से आता हो, आपको परसेंटेज अच्छे से आता हो, और आपको एवरेज अच्छे से आता है, तो डीआई अपने आप हो जाएगी। कैलकुलेशन आती हो तो डीआई अपने आप हो जाएगी। ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस था। अब आपको देखो स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, कि आपको पढ़ना कितना है। देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर जो ये पढ़ाई करनी है, मिनिमम 45 मिनट आपको क्या करना है, रीजनिंग को देना है, और उसके बाद में आपको 15 मिनट इसके रिवीजन में देने हैं, रिवीजन में या प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जो आपने पढ़ा। ठीक है। आपको 1 घंटा मैथ को देना है, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे 1 घंटा मैथ को किसको दो, पढ़ाई को दो, उसके रिवीजन को और प्रैक्टिस को दो। ठीक है। जो पढ़ा, सॉरी ये जीएस की बात चल रही है, मैथ्स में 1 घंटा दिया, और उसके बाद में आप 30 मिनट इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं, 1 घंटा आप पढ़ लो सफिशिएंट है, और उस 1 घंटा पढ़ने के बाद में आप 30 मिनट प्रैक्टिस कर लो। देखो ये आपका मैक्सिमम 4 महीने बचे हैं आपके पेपर में, तो ये आप समय दे सकते हो। और लास्ट में आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है, इसके लिए आपको अलग से 1 घंटा निकालना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो, आपके पास कोई कैटेगरी है, आप किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जिसकी कट ऑफ नॉर्मल जा रही है,
तो आप इतना पढ़ने के बाद ईज़िली सिलेक्शन ले सकते हो। बेफ़िक्र होके पढ़ाई स्टार्ट करो। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है या क्वेरी है, वो कमेंट सेक्शन में बताए, मैं उससे पर्सनली बात करूँगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।